Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another weekly horoscope for the month of January. So इस वीक में आपके लिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल सरप्राइजेज आ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आपके लिए ऐसी हैं कि जिनमें आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। वो आपका फाइनेंस हो या हेल्थ हो या आपके रिलेशनशिप हो, ये मैं यहाँ पर आपको शेयर करूँगी। सो आज की वीकली जो वीडियो है, आज के जो हॉरोस्कोप वीडियो है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा यूनिक है। सो यहाँ पर मैं आपको शेयर करूँगी आपके जोडिक साइन बेस पे एक एक मंत्रा फॉर दिस वीक। आपके लिए टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है एज फ्रॉम टैरो। सो यहाँ पर मैं 6 जोडिक साइन के लिए कार्ड पुल करूँगी पहले, उसके बाद फिर देन अनदर 6। सो टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो आप डायरेक्टली टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं सो आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट जो स्क्रीन पे आ रही है इस पे जाके अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए अपने अकॉर्डिंग स्लॉट, अपने अकॉर्डिंग जो आपको रिकॉर्डिंग रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल सेशन चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपके लिए मैंने जोडिक साइन ले लिए हैं। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी विद एरीज एंड सो यहाँ पर मैं एक एक कार्ड पुल आउट करूँगी। सो नाउ लेट्स सी। इस वीडियो को लाइक कर दें और हम पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं अगर आपको डेली फ्री टैरो गाइडेंस चाहिए जो आपके लिए डेली वीकली और लव रिलेशनशिप को लेके मैं पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पर। सो टैरो की जो गाइडेंस होती है डेली वहाँ पे पोस्ट अपलोड होता है, आप उसको भी पा सकते हैं। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है। सो नाउ प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन कि गुड होप, ब्लेसिंग्स और गुड लक। इससे आपका जो वीक है वो बहुत पॉजिटिव होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले दिस इज़ द कार्ड फॉर एरीज, अनदर दिस इज़ फॉर टॉरस, दिस इज़ फॉर जेमिनाइन एंड दिस इज़ फॉर वर्गो एंड दिस इज़ फॉर कैंसर एंड दिस इज़ फॉर लियो। सो यहाँ पर मैंने 6 कार्ड्स पुल आउट करे हैं और इनके साथ साथ मैंने यहाँ पर जोडिक साइन बेस पर ही किए हैं। सो आपके लिए मैं स्टार्ट करूँगी विद द एरीज एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। सो डायरेक्टली अपने रीडिंग पे मीन्स आपका जो भी जोडिक साइन है आप उस पर टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग विद एरीज। सो सबसे पहले एरीज देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम द जोडिक साइन। सो टैरो की तरफ से आपके लिए आया है 7 ऑफ कप। सो एरीज यहाँ पर मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ एज पर 7 ऑफ कप। ये वीक आपका बहुत इमोशनल वीक रहेगा, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के आपके लिए इमोशनल वाइब्स आने वाली हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से हैप्पीनेस, आपके लिए ग्रोथ, इमोशनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम फ्रेम वेयर योर इमोशंस आर लीडिंग यू। आपको अपने इमोशन के बेस पे ही चलना होगा। सो इस वीक का जो मंत्र आ रहा है वो आ रहा है कि कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। ओके, वो एग्रेशन में कन्वर्ट नहीं हो, उनसे गुस्सा नहीं बने, वो किसी चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेशन नहीं बने। सो इस वीक में आपके लिए एज पर 7 ऑफ कप, सो लॉट्स ऑफ डिज़ायरेशन जो आपकी हैं वो एक स्मॉल डिज़ायरेशन हो टू गो समवेयर, ट्रैवल करना हो, या आपकी लाइफ का कुछ ऐसी चीज़ें कि यू वांट टू बाय समथिंग, या आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। इस तरीके से जो आपकी मटेरियलिस्टिक डिज़ायरेशंस हैं वहाँ के लिए आपका मन ज़्यादा टेम्प्टेड रहेगा और उन्हीं बेस पे आप डिसीजंस लेंगे। सो कहीं ना कहीं लव लाइफ बहुत पॉजिटिव आ रही है एंड द सन इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट द हैप्पीनेस एज वेल। लेकिन मून कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम्स हों, आप मैनिपुलेट हो जाएं, किसी और की बातों में आ जाएं, बहुत रोमांटिक बातें करें तो उनकी बातों में आ जाएं। सो इट्स ऑल गिविंग मी द मैसेज ट्रैवलिंग, न्यू हाउस, अगर आप कहीं प्लान कर रहे हैं। सो एंड यू शुड बी टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि और लोग आपसे किस लिए बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आने की अगर कोई सोच रहा है तो वो क्यों सोच रहा है, तो इन सब चीज़ों को लेके आपको ध्यान देना होगा। सो दिस वीक इज़ ऑल टोटली अबाउट द बैलेंस ऑफ योर इमोशन एंड एरीज। ओवरऑल आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आ रही हैं जिसमें आप अपनी अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को फुलफिल कर पाएंगे। सो दिस वीक इज़ ऑल इज़ लाइक विन विन एंड विक्ट्री वीक। सो विश यू अ वेरी गुड लक। बाय। आई एम टेकिंग अनदर, दिस इज़ टॉरस। सो टॉरस आपके लिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आया है। सो
दिस इज़ कमिंग एज वर्ल्ड। वाओ। सो टॉरस, आपके लिए इस वीक के अंदर ट्रैवलिंग तो होनी होनी है, उससे ज़्यादा मुझे बहुत सारे टास्क कंप्लीट हो रहे हैं। अगर आप अनफिनिश्ड में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा क्या नहीं होगा, असाइनमेंट कंप्लीट होगा क्या नहीं होगा, क्या मैं एग्ज़ाम से पहले सब कुछ मेरा सिलेबस उतना हो सकता है क्या, कंप्लीट कर पाऊँगी। सो वर्ल्ड इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आप अपनी चीज़ों को कंप्लीट भी कर पाएंगे और आप दूसरे टास्क के लिए आगे बढ़ेंगे। सो इनफाइनाइट अबेंडेंसी आ रही है कि वन थिंग कंप्लीटिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड टू डिफरेंट थिंग। सो इट इज़ गिविंग मी ऑल द मैसेज अबाउट लाइक योर विश आर गोइंग टू कंप्लीट। ओके, सो ये वीक आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल वीक है, ग्रोथफुल वीक है। आप इसमें मैक्सिमम अपनी पोटेंशियलिटी बेस पे आउटकम ले पाएंगे। सो जितना आप इनपुट डाल रहे हैं, जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे इस वीक में, उतना ही इन रिटर्न मिलेगा। यहाँ फैमिली लव, इमोशनली, या फिर मैं बोलूँ कि आपके लिए एक मेंटल हैप्पीनेस और ग्रोथ सेटिस्फैक्शन आपका इस वीक में दिख रहा है। सो ये वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल वीक रहेगा। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू टॉरस एंड विशिंग यू अ वेरी गुड लक। बाय। नाउ अबाउट यू, दिस इज़ Gemini एंड वेलकम टू द Gemini। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सो दिस इज़ टेन ऑफ सॉर्ड। टेन ऑफ सॉर्ड इज़ गिविंग मी द मैसेज Gemini कि आपको थोड़ा आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। यहाँ पर आपको हो सकता है कि जो आपको धोखा दे रहा है या किसी ने आपसे झूठ बोला है, उसकी रियलिटी आपको पता चले। ओके, उसके बारे में आपको पता चले और उस चीज़ को लेके आप बहुत टायर्ड एंड आप ऐसा फील करें कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मतलब मेरे साथ ही क्यों होता है। आप ऐसा कुछ इस वीक में काफ़ी टायर्ड एंड डीमोटिवेटेड फील करेंगे ड्यू टू अदर्स। ओके, दूसरों की एक्शन, दूसरों की वजह से आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होंगी। उन चीज़ों की वजह से यू विल बी लाइक दिस कि दूसरों लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं करा। और हो सकता है कि आपका कोई प्रोजेक्ट है या आपका प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ आप सोच रहे हैं कि अदर्स विल गोइंग टू हेल्प यू बट दे आर नॉट डूइंग। ओके, तो उनकी तरफ से हेल्प नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेस्टलेसनेस आ रही है और एक एक टायर्डनेस आ रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए भी थोड़ा इशू हो जाए। सो बेड रेस्ट यहाँ पर दिख रहा है। इट्स बेटर कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा ध्यान रखें। इस वीक के लिए आपके लिए मंत्र है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करें, क्योंकि आपको वहाँ से नेगेटिव ही रिस्पॉन्स मिलने वाला है। ओके, सो Gemini, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट ओवर ऑप्टिमिज्म योर सेल्फ कि हाँ ये काम होगा ही, ज़रूरी हो सकता है, उन्होंने बोला तो होगा ही होगा। इस तरीके से अपने माइंड को मेकअप नहीं करें, क्योंकि आपको वहाँ से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। ऑल राइट, सो विशिंग अ वेरी गुड लक। बाय। सो नाउ दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू वर्गो। सो वर्गो, आपके लिए आया है 4 ऑफ कप। सो दिस इज़ द टाइम फॉर द इनवर्ड इनर पीस, इनर सेटिस्फैक्शन। सो यू शुड जस्ट जो आप जिस चीज़ के लिए विश कर रहे हैं मैनिफेस्ट करें। इस वीक में आपके लिए मैनिफेस्ट के लिए आ रहा है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपकी डिमांड्स हैं, वो कुछ ज़्यादा हैं। ओके, सो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही हैं, सो उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना होगा, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने होंगे और जो चीज़ें हैं उनको ग्रांटेड नहीं लेना होगा। ओके, सो 4 ऑफ कप इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज दैट आपकी लाइफ में इमोशनली बैलेंस इस वीक में होगा और आपको जो जो चीज़ें ड्रीम करते हैं वो चीज़ मिलेंगी और आप सेकेंड लेवल पे, मतलब कि नेक्स्ट लेवल पे पहुँचेंगे अपने ड्रीम्स को लेके, अपने डिज़ायरेशंस को लेके। ओके, सो अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं और आपको एक जैसे पार्टनर चाहिए वैसा नहीं मिल रहा, आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, सो नाउ दिस इज़ द टाइम टू लीव। ओके, क्योंकि एज पर 4 ऑफ कप योर इनर सेटिस्फैक्शन इज़ नॉट देयर। आप होप कर रहे हैं, आप ड्रीम कर रहे हैं किसी एक हैप्पीनेस का जो आपको प्रेजेंट में नहीं मिल रही है। यू आर फीलिंग इमोशनली एम्प्टी। सो उन चीज़ों को लेके आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट योर इनवर्ड इनर पीस। आप क्या चाहते हैं और वो आपके पास है, सो बी हैप्पी। अगर नहीं है सो मैनिफेस्ट। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एंड विशिंग अ वेरी गुड लक। बाय। हेलो कैंसर, सो नाउ दिस इज़ योर टर्न और आपके लिए देखते हैं क्या मैसेज आया है। 2 ऑफ सॉर्ड। सो कैंसर, आपके लिए सबसे पहले ही मैसेज ये आ चुका है कि कहीं ना कहीं इस टाइम पे अगर आप बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज हैं इस वीक में जो होने ही वाले हैं, सो उन चीज़ों में अपनी इनर
हैप्पीनेस को ढूंढें, ओके, उस बेस पे ही डिसीज़न लें। बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से आपके पास सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, आप ऐसे ही स्टक रहेंगे। सो अगर आपको पीस एंड सेटिस्फैक्शन चाहिए, सो उसको सबसे पहले आपको लाना होगा अपनी इनर वॉइस को सुनकर। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या विशेज़ हैं, उस बेस पर ही डिसीज़न लीजिए, ओके। अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे और आपके पास एक सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है फॉर योर ओन हैप्पीनेस, ओन फ्यूचरिस्टिक प्लान, सो आप वो भी कर लीजिए। सो इस वीक में कॉम्प्रोमाइज़ भी हैं। फाइट एंड एग्रेशन, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, इससे बेटर है कि एक पीसफुल एक तरीके से एक समझौता और एक सेटिस्फैक्शन और दोनों पार्टी का एक हैप्पीनेस। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ फाइट चल रही है या फिर आपके बॉस से कुछ इशू है, सो उसको जितना पीसफुली आप अगर सॉल्व करना चाहेंगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड यू शुड गो फॉर दिस बिकॉज कन्फ्यूज़न एंड क्लैशेज़ इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। आपके लिए आप इसी तरीके से फंसे रहेंगे। सो बेटर है एक दूसरे से फाइट नहीं करें, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग रखें, एक दूसरे की बात समझें और चीज़ों को सॉल्व आउट करें। और अगर बहुत सारी चीज़ों में बीच में कन्फ्यूज़न में है, सो इस वीक में आपके लिए वो कन्फ्यूज़न ख़त्म करने के लिए अपने मन की बात को सुने। आपको क्या अच्छा लगता है, आप कैसे जीना चाहते हैं, उसमें आपको पीस सेटिस्फैक्शन है, उसी बेस पे डिसीजंस लें। ऑल राइट। सो कैंसर, आपके लिए इस वीक का जो मंत्र है वो ये है कि यू शुड लिसन योर इनर वॉइस एंड समटाइम कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट द फेलियर, ओके। कॉम्प्रोमाइज़ फेलियर नहीं होता है। आप अपनी तरफ से अपनी एनर्जी को काम कर सकते हैं, एग्रेशन नहीं लाइए। ऑल राइट। सो विशिंग अ वेरी गुड लक, बाय। सो नाउ दिस इज़ लियो एंड आपके लिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। सो आपके लिए आया है 5 ऑफ पेंटिकल। सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज, कहीं ना कहीं माय डियर आपके लिए पॉजिटिविटी भी आ रही है, लेकिन कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपको फिनेंशियली यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इस वीक में आपके लिए थोड़े क्राइसिस आ रहे हैं, वो फिनेंशियली हों या इमोशनली हों, ठीक है। अनस्टेबिलिटी दिख रही है यहाँ पर लियो। एंड उस चीज़ के लिए आपको हो सकता है कि आपको हो सकता है जॉब से जाना हो या कोई एक ऐसी जॉब में ही एडजस्ट करना हो जहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है। इवन हो सकता है कि फैमिली में भी थोड़े क्लैशेस हो जाए। सो ये वीक आपके लिए ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ रहा है हर मोमेंट पे देखा जाए। सो बेटर है कि आप अपनी चीज़ों को जितना ज़्यादा इस वीक को ना एक साइलेंट मोड पे अगर आप पास आउट करेंगे सो वो बेटर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और आपके लिए ये एक मिजरी और पेन का वीक बन सकता है। वैसे अगर ओवरऑल एज पर द 5 ऑफ पेंटिकल दिस इज़ नॉट कमिंग एज टू मच स्ट्रगल, बट कहीं ना कहीं आपको अपनी सोच को, अपनी अप्रोच को, अपने फाइनेंस को ज़रूर चेक करना चाहिए कि हाउ यू आर स्पेंडिंग, हाउ मच यू आर सेविंग, एंड आप इस तरीके से फ्यूचर में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ओके। सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट लाइक knowing the clarity, like knowing the truthness। सो कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा मैसेज है कि आपको क्लियरिटी पता चलेगी, आपको पता चलेगा कि आपके पास कितनी चीज़ें हैं, आपका क्या स्टेटस है, आपको कितनी मेहनत करनी है। सो उन चीज़ों को जानकर हो सकता है आपको थोड़ा सा अपने आप में ही अनकम्फर्टेबल फील हो, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम योर लाइफ एंड दैट इज़ वॉट इज दिस वीक इज़ गिविंग यू दी, शोइंग यू द मिरर, ओके। सो येस, अनस्टेबिलिटी है, अपने पार्टनर के साथ भी फाइट हो सकती है, सो थोड़ा ख्याल रखें। दिस इज़ ऑल फॉर यू लियो एंड विशिंग यू अ वेरी गुड लक, बाय। सो नाउ दिस इज़ द टर्न फॉर द नेक्स्ट 6 जोडिक साइन। सो मैं आपके लिए देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज हैं। आई होप आप सब इस वीडियो को लाइक कर देंगे। पॉजिटिविटी के साथ हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कहीं ना कहीं यू रियली वांट टू मेक दिस वीक सक्सेसफुल, सो गुड लक, गुड फॉर्चून एंड पॉजिटिव वाइब्स, एंजल्स ब्लेसिंग्स एंड गुड वाइब्स आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। सो दिस इज़ फॉर यू लिब्रा एंड दिस इज़ फॉर यू स्कॉर्पियो, दिस इज़ सजिटेरियस एंड दिस इज़ एक्वेरियस, and the second last is about Aquarius and this is about Pisces. So now let me pull the let me show you the message which is coming for you as per your zodiac sign. So सबसे पहले मैं लिब्रा के लिए आपको बता देती हूँ क्या मैसेज है।
9 ऑफ कप। सो लिब्रा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फेक्शन आ रहा है। कहीं ना कहीं इस वीक के अंदर आपको एक मोमेंट्री हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगी। आप पूरे वीक बहुत पीसफुल रहेंगे। एक जो पोजीशन मिल रही है आपको, मतलब जिस तरीके से आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, यू विल बी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सो लिब्रा, दिस वीक इज़ ऑल अबाउट यू। 9 ऑफ कप इज़ all about the blessings, happiness, and the prosperity, and this is coming for you as well. So आपके लिए बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फैक्शन रहेगा इस वीक में। आपके जो चीज़ें जैसे आप चाहते हैं वैसे स्मूथली वो होंगी। सो इस वीक के सारे प्रोजेक्ट्स, सारे प्लान्स, आपकी विश, आपका लव रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, सब चीज़ों में एक स्मूथनेस आ रही है, एक हैप्पीनेस आ रही है। आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। एंड दिस इज़ लाइक हो सकता है कि आपको एक नया टास्क मिले, आपको एक नया वर्क मिले, या फिर आपको एक नए तरीके से चीज़ों को करने को मिले। उस चीज़ में आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन फील होगा। सो 9 ऑफ कप इज़ ऑल अबाउट लाइक येस, दिस वीक इज़ सो वंडरफुल फॉर यू एंड विशिंग अ वेरी गुड लक फॉर दिस लिब्रा। एंड कहीं ना कहीं अपनी तरफ से लिव इन दिस मोमेंट, ये आपके लिए मंत्र आ रहा है। सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज दैट कि अभी आपको अगर हैप्पीनेस मिल रही है, सेटिस्फैक्शन हो रहा है, सो जस्ट इन्जॉय दिस वीक। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर you Libra, wishing you a very good luck. Bye. Now I'm taking the Scorpio. So Scorpio, let's see आपके लिए क्या मैसेज है। So 4 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। स्कॉर्पियो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, फर्स्ट थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक द रिजिडनेस, द रिजर्वनेस। सो आप इस वीक में काफ़ी रिजर्व रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे। हो सकता है कि आप ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करें, या हो सकता है कि आप लोगों से ज़्यादा बातें शेयर ही नहीं करें, मिले जुले भी नहीं। ओके, थोड़ा इनवर्ड आ रहा है, जैसे कि फैमिली में टाइम स्पेंड करना, या आप अकेले भी हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने कामों में बहुत बिजी रहेंगे, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, या अपने लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, सेविंग के लिए। कहीं ना कहीं यू आर फोकसिंग हेयर ऑन योर वर्क। ओके, सो ये वीक आपकी ओन ग्रोथ, ओन स्टेबिलिटी का वीक है। और यस, आप काफ़ी इसके अंदर प्रोटेक्टेड हो रहे हैं, थोड़ा इनसिक्योर भी फील कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई नया प्रोजेक्ट, नया आइडिया, या इवन अपने पार्टनर से भी कुछ चीज़ों को शेयर नहीं करें। इस वीक में थोड़ा आपके लिए अपने लिए पर्सनल स्पेस आ रहा है कि आप इसको अपने आप हैंडल करेंगे, अपने लिए इम्पॉर्टेंटली यूज़ करेंगे। ऑलराइट, सो 4 ऑफ पेंटिकल इज़ अ टोटली अ हैप्पी कार्ड। और कहीं ना कहीं मनी को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करें कि नहीं ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, क्या ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। जितना ज़्यादा आप उसके अंदर मूवमेंट रखेंगे, जितना ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, उतना बेटर रहेगा। ऑलराइट, सो एज पर 4 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वीक फॉर यू। बहुत स्टेबिलिटी है, फिनेंशियली भी, हेल्थ वाइज भी, और फैमिली ओरिएंटेड आ रहा है आपके लिए। मीन्स यू आर फोकसिंग ऑन यू, मोर ऑन यू, एंड आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान करेंगे। ओके, सो या हो सकता है आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को हाइड करें, या फिर आप हाइड करें। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एक सीक्रेट्स और पास्ट को लेके कुछ छुपाना, या उन चीज़ों को अभी नहीं बताना, सरप्राइजेस इकट्ठे करने, इस तरीके का आपका ये वीक रहेगा। सो विशिंग अ वेरी गुड लक। बाय। नाउ द टाइम इज़ फॉर द सेजिटेरियस। सो देखते हैं आपके लिए यहाँ मैसेज क्या है। वाओ, 2 ऑफ कप। सेजिटेरियस, सबसे पहले तो आपके लिए ये एक रोमांटिक वीक होगा। वाटर साइन आपके लिए ऑलरेडी है, और ये हेयर द 2 ऑफ कप इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट द इक्वालिटी। ओके, सो लव, रोमांस, इमोशनली आप बहुत बैलेंस रहने वाले हैं। टोटली वीक पूरा सेटिस्फाई रहेगा। हो सकता है आपकी मीटिंग हो सकता है आप डेट पे जाएं, हो सकता है आप किसी पर्सन, अगर आप सिंगल हैं तो आपसे किसी पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, आप और ज़्यादा बातें करें। मैरिज को लेके भी अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं अगर आप वेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ मोर अबाउट लाइक मीट एंड ग्रीट वीक। ओके, सो बहुत वाइनिंग एंड डाइनिंग का वीक है आपके लिए। एंड इसके साथ साथ अगर आप अपनी किसी वर्क को कर रहे हैं टीम में, या अपने बिजनेस को कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं किसी पार्टनर का, इन सब चीज़ों में, सो ये यहाँ पर भी पॉजिटिव मैसेज मिल रहा है कि येस, यू कैन गो अहेड विद योर पार्टनर, और आपके लिए उतना सेटिस्फैक्शन रहेगा। ओके, सो एज पर द 2 ऑफ कप, यू आर कमिंग लाइक इमोशनली बैलेंस, और आपका थॉट प्रोसेस भी दूसरों से मिल रहा है। कम्युनिटी में रहेंगे, फ्रेंड जोन बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। आप अपना टाइम थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, और आपको बहुत इनसिक्योरिटी या नेगेटिविटी, या दूसरे पर्सन आपके वेल विशर नहीं है, या दूसरे बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट कर रहे हैं, इस तरीके का आपको नहीं लगेगा। ये वीक बहुत ज़्यादा
सेटिस्फैक्ट्री वीक होगा. सो विशिंग अ वेरी गुड लक एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू. एज पर 2 ऑफ कप, येस, लव, हैप्पीनेस एंड हेल्थ कहीं ना कहीं बहुत अच्छी आ रही है. हो सकता है आपको इवन मनी को भी लेके आपको एक इक्वालिटी फील हो, आपका प्रमोशन हो जाए या कोई गुड न्यूज़ मिले, या जॉब को लेके कहीं ना कहीं हर लेवल पे आपके लिए बैलेंस आ रहा है. सो दिस इज़ ऑल. बाय, टेक केयर. नाउ दिस इज़ अबाउट द कैप्रिकॉर्न. सो नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है. Capricorn, the chariot. So this week is giving me the message about all about your traveling. So Capricorn, you are free to go. आप travel कर सकते हैं, holiday spend कर सकते हैं, plan कर सकते हैं, आप जा भी सकते हैं. तो मूवमेंट का कार्ड है, वो बॉडी मूवमेंट हो या आपके नए आइडियाज़ हो, नए आइडियाज़ और उनमें डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना, ये इस वीक में आपके लिए रहेगा. बहुत ही ग्रोथफुल वीक है, बहुत पॉजिटिव वीक जाएगा. हैप्पी रहेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें, मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है. और इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग न्यू आइडिया है, उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सो येस, दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल वीक फॉर यू. आप इसमें ज़रूर आगे बढ़ें. और अगर कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, अपने किसी वर्क से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, anything, so this is also coming as yes, big yes. Okay, so as per the chariot, आपका हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है. डिसिप्लिन आपकी मेंटली एक अप्रोच आ रही है. और यहाँ पर मैं बोलूँगी कि एज पर द चैरियट, योर ओन विल पावर विल टेक यू टू द अपसाइड. ओके, सो आपको जो ग्रोथ देने वाली है वो है योर ओन विल पावर. अगर आप चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियलिटी है और इस वीक में आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी. सो कैप्रिकॉर्न, एन्जॉय दिस वीक. अगर आप कुछ स्पेंड करना चाहते हैं फ्रेंड्स के साथ, इवन आउटिंग भी चाहते हैं, सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीक. enjoying happening and you will be going to feel like you are on the 7th sky. so good news मिलने वाली हैं, सरप्राइजेज होने वाले हैं, काफ़ी मेंटल सेटिस्फैक्शन इस वीक में होगा. so this is all, wishing a very good luck. bye. now this is for you Aquarius. आपके लिए देखते हैं कि क्या मैसेज आया है. सो द हायरोपेंट, वाओ. सो डियर एक्वेरियस, आपके लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि आपके सही गलत, आप जो वर्क कर रहे हैं, जिस तरीके के आपके कर्मा हैं, उस बेस पे आपके लिए रिज़ल्ट का टाइम आ चुका है. आपका रिज़ल्ट आपके फेवर में रहेगा. जिस तरीके की आपने मेहनत की है, आपके लिए गॉड आपको देख रहे हैं. ठीक है, एंजल्स आपको देख रही हैं, आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स हैं. हायरोपेंट मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि अगर आपने कहीं ना कहीं अपने काम को लेके आपने एस्केपिज्म किया है, आप बचे हैं, सही गलत में आपने ज़्यादा फ़र्क नहीं समझा अगर, तो उसका रिज़ल्ट आपको मतलब झेलना होगा. ओके, सो एक्वेरियस, दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस थिंग कि आपको बहुत फेयर ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आप अपनी तरफ से होप ख़त्म नहीं करें. वो लव इमोशंस हो, लव लाइफ हो, या मैरिज को लेके हो, या आपका कोई करियर में कोई इशू हो, या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट या फिनेंशियल ग्रोथ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग आपके लिए यहाँ पर आपकी जिस तरीके की अप्रोच रही है, जिस तरीके की आपकी पॉजिटिव वाइब्स रही हैं, आपकी इंटेंशन रही है, उस बेस पे आपको इस वीक में काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. ओके, सो इसके साथ साथ मैसेज भी आ रहा है थोड़े से मैच्योर बने और इस वीक के अंदर जाने की क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है आपके लिए, उस बेस पे डिसीजंस लें, उस बेस पे प्लानिंग करें. एकदम से रैंडम डिसीज़न आपके लिए सही नहीं होंगे. आप एक मैच्योर पर्सन या फिर एक गाइडेड पर्सन जिनसे कि आप गाइडेंस ले सकते हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन. ओके, सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू. येस, everyone is watching you like God is watching you, so your intention should be always be pure. okay, अपनी intentions को प्योर रखें. this is all for this week. so बहुत ज़्यादा एक एग्जामिन वीक है, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस वाला वीक है. so yes, give your best for this and see you again. bye. now this is about you Pisces. so यहाँ पर आपके लिए देखते हैं last but not the least Pisces, आपके लिए क्या मैसेज है. 8 ऑफ पेंटिकल, वाओ. सो 8 ऑफ पेंटिकल मुझे बता रहा है कि आपकी जिस तरीके की ये वीक आपका बहुत ज़्यादा कलरफुल वीक रहेगा. कलरफुल इन द सेंस जो हॉबी हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपकी वर्क लाइफ है, उसमें ग्रोथ मिलने वाली है. आप काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे, अपनी तरफ से बहुत फोकस्ड रहेंगे. ठीक है, इस वीक के अंदर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका फोकस रहेगा कि टू गेट द स्टेबिलिटी, टू अर्निंग वेल, उसके लिए पॉजिटिव अच्छा करना और आपका उसका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलना. सो आपकी अप्रोच ही बहुत पॉजिटिव आ रही है कि फ्रॉम द बिगनिंग यू वांट टू गिव योर बेस्ट, सो दैट कि आपको लास्ट में जाके ऐसा फील नहीं हो कि
आपने कम किया, आप बहुत अच्छा कर सकते थे, वो पढ़ाई और अच्छी कर सकते थे। सो दिस इज़ द टाइम विच इज़ कमिंग कि जहाँ आप अपने लिए एक फ्यूचर बिल्डअप कर रहे हैं। सो इस वीक में जो भी अप्रोच होगी, इस वीक में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली हैं। ओके, सो ये वीक आपका बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ भरा हुआ होगा। आपकी एनर्जी बहुत अपलिफ्टिंग होगी, एक ग्रोथफुल होगी। आप ऐसा नेगेटिव फील, डल, टायर्ड एंड लॉस्ट इस तरीके का फील नहीं करेंगे। सो पेंटिकल, दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्कहोलिक। एक एम्बिशियस वीक है। गिव योर बेस्ट एंड डेफिनेटली यू विल गोइंग टू विन। ओके, सो या दिस इज़ ऑल फॉर यू। सो सी यू अगेन, बाय।